कल्लू जी, जग्गू अब बड़ा होता जा रहा है, इसे भी अपने साथ काम पर ले जाया करिए। दिन भर निकम्मों की तरह इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम ही सीख लेगा। गौरी, मैं तो खुद चाहता हूँ ये मेरा काम सीखे। क्यों भाई जग्गू बेटा, पापा के साथ करोगे ना मिलकर काम? मैं अपने बेटे को बिल्कुल अपनी तरह बनाऊंगा। मगर पापा, आप क्या काम करते हैं? मुझे तो पता ही नहीं। कौन सा काम है आपका? आप मुझे भी लेकर चलना काम पर, मैं भी काम सीखूंगा। बेटा, जब तुम सीखोगे ना तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कल्लू कौआ जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ बंटी बैठा दिखाई देता है। क्या हुआ बंटी, कैसे परेशान हो? कोई चिंता की बात है क्या? मुझे बताओ अगर परेशानी है तो। कोई परेशानी की बात नहीं है, खुशी की बात है, खुशी की। अब मेरे बेटे किकी की आंखें वापस आ जाएंगी। मैंने बहुत मेहनत से पैसे जमा करके उसके इलाज के लिए इकट्ठा करे हैं कल्लू, और एक एक पाई जोड़ जोड़ कर मैंने उसका इलाज करने की बहुत कोशिश करी है। अब देखो ज़रा, कल सुबह मैं किकी को लेके जाऊंगा इलाज के लिए। कल्लू तो सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और अपने दिमाग में पैसे फिट कर रहा होता है। चलो भाई कल्लू, फिर मिलते हैं, चलता हूँ। कल्लू के दिमाग में तो पैसे की मशीन दौड़ रही होती है। अब आएगा मज़ा। अब मुझे चोरी बंटी के घर में ही करनी पड़ेगी, इसके घर में तो खूब पैसा होगा। ये जाकर गौरी को बताता हूँ, खुश हो जाएगी। और वह तो अपने घर के लिए जल्दी से उड़ जाता है, बिना दाना पानी लिए घर की तरफ निकल पड़ता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है और कहता है, गौरी, आज रात बहुत मोटा माल हाथ लगने वाला है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये सोच लो, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमें कुछ करना धरना भी नहीं पड़ेगा। कल्लू, ऐसी कौन सी लॉटरी हाथ लग गई तुम्हारे, जो तुम इतने ज़्यादा बेचैन हो रहे हो? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कबूतर ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर रखी है और आज रात मुझे चोरी करने जाना है। बहुत मोटा माल है, ठीक है? इतने में ही जग्गू भी वहाँ आ जाता है। जग्गू आकर जैसे ही बैठता है, बेटा, तुम्हें अपने पापा के साथ आज काम पर जाना पड़ेगा, ठीक है? जब तुम्हें हम उठाएं रात में तो अपने पापा के साथ उठकर चल देना। मगर पापा, सभी लोग काम तो दिन के समय करते हैं, ये कौन सा काम है जो आधी रात में उठकर किया जाता है? मगर मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगा। और उधर ऐसे ही कबूतर और उसके घर वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। अब तो हमारी सारी चिंता ख़त्म हो जाएगी और किकी की आंखें भी वापस आ जाएंगी। कल का दिन तो बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा। मम्मा, क्या मेरी आंखें वापस आ जाएंगी और मैं फूल फल सारी चीज़ें देख सकूँगा? किकी तो आज बहुत खुश था, उसकी आंखें जो वापस आने वाली थी। तुम मुझे कल समय पर उठा देना और कल किकी को लेकर जाना है अस्पताल। कल हमारा किकी फिर से देख पाएगा। वो लोग तो आपस में बातें कर रहे होते हैं और किकी तो सो जाता है। बंटी और सुंदरी तो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। सुंदरी, कल का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है, पर मैं किकी के लिए चिंतित भी हूँ। किकी के पापा, आप चिंता क्यों करते हैं? सब कुछ अच्छा ही होगा।
अब आप भी सो जाइए, कल सुबह उठना भी है ना समय पे। और वह सब लोग तो सो जाते हैं और दूसरी तरफ कल्लू कौआ पूरी तैयारी में होता है। मैंने अपना लाल रुमाल बांध लिया है। गौरी, अब तुम जग्गू को भी उठा दो, जग्गू भी मेरे साथ जाएगा। जग्गू उठो बेटा, जग्गू उठ जाओ। और जग्गू तो उठ जाता है। वह आज बहुत खुश था अपने पापा के साथ काम पे जाने के लिए। गौरी, एक लाल रुमाल तुम जग्गू के लिए भी दे दो, मैं जग्गू के मुंह पे बांध दूंगा लाल रुमाल। जग्गू तो सोच में पड़ जाता है कि लाल रुमाल की क्या ज़रूरत है। मगर पापा, हम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना मुंह छुपाए ये काम नहीं हो सकता क्या? मैं नहीं पहन रहा लाल रुमाल, मुझे लाल कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। जग्गू, यही हमारे काम का उसूल है। ये लाल रुमाल लो और अपने मुंह पर लपेट लो। और जग्गू को वह अपने साथ ले जाता है। दूर तक वह उड़ते ही जाते हैं, मगर जग्गू के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम रात में भला ऐसा क्या काम करने जा रहे हैं। जग्गू को वह काम के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि वह जग्गू के साथ क्या काम करने जा रहा है। कबूतर के घर के बाहर बैठ जाते हैं और देखने लग जाते हैं। देखो बेटा, हमें कुछ नियम सीखने पड़ते हैं। आसपास जब कोई ना दिखे तो हमें घर के अंदर घुसना है। और ऐसा ही कहकर वह तो अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है और वह लोग तो बंटी के घर में घुस जाते हैं और चुपचाप से बिल्कुल तिजोरी खोल लेते हैं और उसमें से सारा पैसा निकालकर वापस से घर की तरफ उड़ जाते हैं। वह तो कबूतर के घर में से सारा का सारा उसका जमा किया हुआ पैसा घर से ले जाते हैं। गौरी, ज़रा उठो तो मुझे एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। हाँ, अब मज़ा आ गया। क्या हुआ कल्लू, कुछ भला भी कर कर आए हो, ये ठंडा ठंडा पानी ही पीते रहोगे? गौरी, इतना सारा पैसा मिला है आज, तुम जिंदगी भर ऐश करोगी, ऐश। कबूतर ने खूब जमा कर रखा था पैसा। मगर पापा, चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है। हमने चोरी करी है क्या बंटी अंकल के घर? ये तो बहुत गलत बात है। मैं ऐसा नहीं करूँगा आगे से। क्या कहा नहीं करूँगा? जग्गू, ये जो तुम ऐश की काटते हो ना, हर चीज़ मनपसंद की खाते हो, ये तुम्हारे पापा की कमाई से ही संभव है और तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा आगे। ऐसे ही दिन निकल आता है। बंटी उठो, बंटी कोई सारे पैसे चुरा कर ले गया है। बंटी जल्दी उठो। बंटी, क्या हुआ? कौन हमारे पैसे ले गया? अब हमारे बेटे की आंखें कैसे ठीक होंगी? उस चोर का कभी भला नहीं होगा जिसने मेरे घर चोरी करी है। ये क्या हो गया सुंदरी? हाँ कुकू, ये कल रात की ही बात है। मेरे सारे पैसे चुरा कर ले गया वो चोर। मेरे बेटे की आंखों के ऑपरेशन के लिए थे वो पैसे। बंटी भैया, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। आप थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करिए आप। जग्गू तो बैठा हुआ रो रहा होता है। मुझे क्या पता था कि मेरे पापा चोर हैं और चोरी का काम मुझे सिखाना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी, अब हमें कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलना है। कभी कबूतर को हम पर शक ना हो जाए। हम घर में ही रहेंगे कुछ दिन तक। और ऐसे ही रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, मगर जग्गू को तो नींद आ ही नहीं रही होती। वह बहुत परेशान होता है।
जग्गू तो सारा पैसा इकट्ठा कर कर एक बैग में भर लेता है। पिताजी, मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, वह रास्ता गलत है। और ऐसा करते हुए जग्गू तो कबूतर के घर के लिए उड़ जाता है। सबको सोता देख वह वहाँ पर बैग छोड़कर चला जाता है और अपने घर के लिए वापस से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।